हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की इस सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं ओल्ड हैबिट को रिलीज़ करना, मतलब अपनी ओल्ड मेमोरी को रिलीज़ करना। मेमोरी में हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारी अपब्रिंगिंग, हमारे हैबिट पैटर्न्स, ये सब आ जाता है। यस, आवर बॉडी वर्क्स ऑन सर्टेन मेमोरी। विदाउट मेमोरी नो बॉडी कैन टेक एनी एक्शन। तो हम मेमोरी कैसे क्रिएट करते हैं और किस तरीके से हमारी बॉडी एक्शन लेने की स्टेज में आती है, आज हम यहाँ बात करने वाले हैं। इस बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज दिस इज़ द रूट ऑफ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। हेयर इन दिस सीरीज वी विल कम टू नो फ्रॉम वेयर we begin to create memory and then how we are the creator and the destroyer of our life. तो ये सब होता कैसे है? Let us talk about that. Before that, I would like to request you, this video is going to be very informative for you. So stay tuned and watch the video full and don't stop yourself to share it with your family and friend and subscribe the channel if you find it useful for you. Okay, तो memory, हमारा conscious mind सर्टेन टाइम्स रिपीटेशंस के बाद सबकॉन्शियस मेमोरी क्रिएट करता है और वो सबकॉन्शियस मेमोरी कमांड लेती है हमारे एक्शंस के रूप में। तो जब हमारे न्यूरॉन्स सराउंडिंग से हमारे 5 सेंसेस के साथ इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और उसको फर्दर सेल्स पे ट्रांसमिट करके इंफॉर्मेशन को फॉरएवर के लिए स्टोर करते हैं, इट बिकम्स आवर परमानेंट मेमोरी। सो अगर बच्चे ने ABCD बचपन में कॉन्शियसली एफर्ट्स के साथ बार बार रिपीट किया तो अब दिस इज़ इम्पॉसिबल फॉर हिम और हर टू फॉरगेट दैट ABCD थ्रू आउट द लाइफ। दिस इज़ हाउ दे कैन गिव यू आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन एंड दिस इज़ हाउ बच्चे क्वेश्चंस को रिपीट जब उस तरीके से नहीं करते तो वो बहुत जल्दी अपने लेक्चर को भूल भी जाते हैं। ओके, तो मेमोरी क्रिएशन का ये एक प्रोसेस था कि जब हम कॉन्शियस रिपीटेशन से अपने न्यूरॉन्स और सेल्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं सराउंडिंग के साथ, तो हम एक परमानेंट मेमोरी क्रिएट करते हैं विच देन फर्दर रिप्रेजेंट आवर डेली रूटीन एंड हैबिट्स। अब अगर हमने अवेयरनेस की स्टेट में कुछ ऐसे हैबिट फॉर्मेशन कर लिए हैं जो हमारे लिए आगे आने वाली लाइफ में या प्रेजेंट में बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है, जैसे कि आजकल बच्चों का मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करना और अपने ज़रूरी कामों को छोड़ देना, दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा बाहर हैंग आउट करना, ओके, कुछ सर्टेन टाइप ऑफ फूड्स को ही खाने की हैबिट हो जाना, आर्ग्यूमेंट, दूसरों की बातों को ना सुनना, पेरेंट्स की बातों को ना सुनना, ये सब एक सर्टेन मेमोरी के अंतर्गत आता है जो उन्होंने बार बार करके क्रिएट कर ली होती है। हमारी बॉडी और माइंड की मेमोरी इतनी पावरफुल होती है कि अगर आपने किसी एक सर्टेन प्लेस के साथ एक सर्टेन टाइप की मेमोरी क्रिएट कर ली है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किचन में सिर्फ खाना बनाते हैं, अब आपका माइंड किचन में सिर्फ खाना बनाने के लिए ही आपको अलाउ करेगा, यू कैन नॉट परफॉर्म एनी अदर एक्शन देयर। You can take all sort of actions related to food in your kitchen. This is how our subconscious memory works and control our life. तो हम ये मेमोरी क्रिएट करते हैं कुछ सर्टेन जगहों पे कुछ सर्टेन एक्शंस को करने के लिए, और अगर हमने ऐसी मेमोरी क्रिएट कर ली है जो अब हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, देन दिस इज़ द राइट टाइम टू रिप्लेस एंड रिवायर योर ब्रेन। तो होगा कैसे? तो आगे आने वाली इस सीरीज़ में हम इन बारे में ही बातें कर पाएंगे और उसमें हम ये जानेंगे कि अब हमको कौन से ऐसे एक्शन लेने हैं ताकि हम अपनी ओल्ड बिलीफ सिस्टम, ओल्ड हैबिट पैटर्न और ओल्ड मेमोरी को रिलीज़ कर पाएँ और रिवायर कर पाएँ अपने ब्रेन को, साथ ही रिप्लेस कर पाएँ उन्हें कुछ अच्छी आदतों से जो अब हमारे लिए ज़रूरी है और आगे हमारे फ्यूचर को बनाने के लिए बहुत लाभदायक हैं। So this is how people put a lot of efforts to change their habit, but they do not get any solution. Hardly very few people are there though who get the success. Why? Because subconscious memory is so powerful, it holds you back on the previous pattern, which is really very difficult to release. So इफ़ वी गोना लर्न अबाउट द रूट कॉज, ये बनती कैसे है, तो हमारे लिए ये ईजी हो जाएगा कि अब हम इसको रिप्लेस कर पाए। मेमोरी का एक और एग्जांपल मैं आपको दूं कि आप सपोज़ आज से 4 साल पहले कहीं गए घूमने के लिए, ओके, अगर आपने वहाँ पर कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की,
99% चांसेस यही हैं, अगर आप नेक्स्ट प्लानिंग के साथ नहीं गए हो तो यही चांसेस रहते हैं कि आपके माइंड में घूम घूम कर वो पुरानी यादें आएंगी और आप उसी तरीके की बातें करोगे, कोशिश भी करोगे कि उनमें से 1-2 एक्टिविटीज़ परफॉर्म भी कर ली जाए। दिस इज़ हाउ आर ओल्ड मेमोरी, आर सबकॉन्शियस पैटर्न्स एंड माइंड होल्ड्स अस बैक and it does not allow us to learn something new and to explore the other world. कॉन्शियसली हम बहुत कुछ सोचते हैं अपनी लाइफ में चेंज करने का, बट हमको रोकता है हमारा ओल्ड हैबिट पैटर्न, हमारी ओल्ड सबकॉन्शियस मेमोरी। इसको कैसे चेंज करते हैं? इसे चेंज करते हैं अपने कॉन्शियस एक्शंस के साथ, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहकर, खुद की ही थॉट्स, खुद के ही हैबिट पैटर्न को ऑब्ज़र्व करके, जर्नलिंग करके, डायरी बनाने के बाद, मेडिटेशन के साथ। इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सी भी क्लैरिटी मिली है कि किस तरीके से हमारी सबकॉन्शियस मेमोरी हमको होल्ड बैक करती है आगे बढ़ने से, दिस इज़ द राइट टाइम टू रिप्लेस इट एंड राइट टाइम टू सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो राइट टाइम टू शेयर इट विद पीपल दोज हु रियली नीड टू लर्न इट। थैंक यू सो मच।